हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम हरलीन कौर है और मैं आप सबका एक बार फिर वेलकम करती हूँ द एम्प्रेस शक्ति चैनल, जहाँ पर मैं शेयर करती हूँ चैनल मैसेजेस, रीडिंग गाइडेंस एंड डिवाइन रीडिंग्स। I do one-on-one sessions and also I take online workshops. मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं theempressshakti33@gmail.com पे। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरी रीडिंग्स के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, मेरी एनर्जीज के साथ अगर आप जुड़ पाते हैं, तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी रिजोनेट करता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैं बहुत सारी रीडिंग्स लाना चाहती हूँ फ्यूचर में, लेकिन उसके लिए मुझे वन वे कम्युनिकेशन नहीं चाहिए। आई रियली वांट कि मैं एक बहुत अच्छी सी कम्युनिटी बिल्ड कर सकूं, और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर रीडिंग देखना है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या चैनल मैसेज आपके लिए देना चाहते हैं, आइए देख लेते हैं। कार्ड्स मैं शफल कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने एक बार फिर कार्ड शफल करूंगी। ये पिकअप पाइल रीडिंग नहीं होने वाली है, ये एक चैनल मैसेज है। जिसके साथ रेजोनेट करेगा उनके पास ये वीडियोस जाएंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग के द्वारा मेरे जो भी व्यूवर्स हैं वो उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो पाए, और माँ सरस्वती उन्हें क्या बताना चाहते हैं वो उन तक मैसेज ज़रूर पहुँचे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। वैसे तो मैंने ये बिल चैनल कर लिए हैं, लेकिन एक बारी फिर मैं इसको शफल करना चाहूँगी। डिवाइन गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स बाय माँ सरस्वती। अरे वाह। माँ सरस्वती आपको क्या बताना चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स उल्टा आया है, तो मैं उल्टा ही लूंगी, लेकिन मैं फिर भी एक और कार्ड लूंगी क्वीन ऑफ कप्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे दो सिचुएशंस। एक सिचुएशन तो ये है जहाँ पर शादी की बातचीत चल रही है और शायद कोई रिश्ता भी आया है, कुछ तो उससे रिलेटेड है। मैं दूसरी भी बताऊंगी, पहले मैं इसके बारे में बात करती हूँ। मेरे जो व्यूवर्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप लोग लड़की या लड़का देख रहे हैं या कोई न्यू पार्टनर देख रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे कुछ सिचुएशन में चल रहा है। बिकॉज एक बहुत ही कोई तो रिसेंटली आपको मिला है, कोई तो रिसेंटली आपको यहाँ मिला है जिसके साथ आप एक
एक कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, जिसके साथ यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एज इफ यू नो दिस पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप और ऑप्शंस नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो इंस्टेंट कनेक्शन होता है ना, वो आपको इस पर्सन के साथ डेफिनेटली फील हो रहा है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और साथ ही साथ मन में कोई तो एक ऐसा डाउट, कोई एक ऐसा एक मैं ये बोलूंगी एक क्लैरिटी जो आप देखना चाहते हैं, यानी कि आप बार बार उसी एक इंसान से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों पर आप लोग जो हैं एक सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से आप और ऑप्शंस देख रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे मेरे व्यूअर्स की नजर आ रही है, एक सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और जो दूसरी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि कुछ तो रीसेंट पास्ट में आपके करियर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आई है जिसको आप लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसको लेने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको हाँ, ये बिल्कुल है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, जैसे कि शायद आपको आपका घर छोड़ना पड़े, हो सकता है कि कुछ एक आपका कंफर्ट लेवल, कुछ तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके हो रहा है आपके लिए, जो कि आपको नहीं चाहिए, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी आप मिस भी नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोनों ही सिचुएशंस में, क्योंकि मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स उल्टा कार्ड आया है, मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, दोनों ही सिचुएशन में आगे जाकर एक ऐसा डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं जो शायद उनका गलत हो सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दिल की नहीं सुन पा रहे। कहीं ना कहीं जो उनकी गट फीलिंग है ना, वो गट फीलिंग को ना लेकर वो बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, जिस वजह से आप कोई ना कोई एक गलत फैसला ले सकते हैं। और इसी बारे में शायद आज हम ये शायद इसलिए ये आज रीडिंग मैं ले रही हूँ माँ सरस्वती का जो एक चैनल में से जो मैंने आज ये चुना है। एक्चुअली मैंने नहीं चुना, सबसे पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि शायद हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन इट जस्ट केम टू मी। शायद यही वजह है कि आज हम लोग इस रीडिंग में हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई तो आप अपने फ्यूचर में चल के एक ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी आप जो भी डिसाइड करेंगे ना, जो भी आप अभी डिसाइड करेंगे, वो अगले 2 महीने में उस चीज का ना आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और सिचुएशन है जो आपके साथ मैच नहीं कर पा रही है मेरी ये एनर्जीज, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन मेकिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ चॉइसेस के बीच में अगर आप कंफ्यूज्ड है, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अब आपको शायद उस चीज का आंसर मिल जाए। मैं यहाँ पर साइंस के बारे में अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पर जो है कैंसर और एरीज साइन हो सकता है कि आपका जो एरीज साइन है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपका मून के साथ, मरकरी के साथ हो सकता है आपके चार्ट में, या राहु के साथ हो सकता है आपके चार्ट पे। क्योंकि ये जो कंफ्यूजन वाला स्टेट है ना, जैसा मुझे दिख रहा है, जैसे एनर्जीज मुझे आ रही हैं, आपकी लाइफ में ना बार बार आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहां पर आपको ना चॉइसेस दी जाती है, और वहां पर जाके कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं, है ना। सो ये जो है अभी की सिचुएशन है, मुझे ये देखना है कि किस तरह से जो है आप इस सिचुएशन को फ्यूचर में या फिर अभी डील कर रहे हैं,
ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है देखना, ताकि मैं आपको उसके बेसिस पे एटलीस्ट जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है मैं वो आपको दे पाऊँ, है ना। चलिए देखते हैं। अब देख लेते हैं कि सॉरी गाइज, आई गेस मैंने वीडियो बीच में पॉज कर दिया था एंड आई थिंक मैं बीच में, खैर अब मैं देखना चाहूँगी कि क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है और किस तरह से वो गाइडेंस आपको हेल्प करेगी इस सिचुएशन में। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को किस तरह से हेल्प होगा इस सिचुएशन में, किस तरह से हेल्प होगा। अगेन डिसीजन जो कि आप ही को लेना है, कोई और नहीं लेगा आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ डिसीजंस ही आ रहे हैं हर जगह पे। कोई तो बहुत मेजर डिसीजन लेने की यहाँ पे बात चल रही है। विजडम का कार्ड आया है, समथिंग अननोन का कार्ड आया है। मुझे नहीं पता समथिंग अननोन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, बट आई एम 110% श्योर कि अगर ये कार्ड आया है तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपको देखने की जरूरत है। आप जो इस टाइम पर डिसीजन लेंगे ना, जो भी चॉइस आप लेने वाले हैं, the only guidance which is coming for you is कि you have to mirror to the situation, you have to see it like a mirror। जो भी सिचुएशन है, जो भी चॉइस आप लेने वाले हैं, मेक श्योर कि आप उसको एज अ थर्ड पर्सन देखें, सिचुएशन को भी, आपके पॉइंट्स को भी, उसे एज अ थर्ड पर्सन देखें। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना कि मेरे साथ चीजें हुई हैं, इस वजह से आज मैं जो चॉइस लेने वाली हूँ या वाला हूँ वो उसके बेसिस पर होगा, आप गलत डिसीजन ले लेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स बेटर कि आप एज अ थर्ड पर्सन देखें। आपको किसी तीसरे बंदे की विजडम की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर है, वो आपके अंदर मौजूद है। और उसके लिए आपको जो एक लेयर आप पे चढ़ा हुआ है ना, वो फियर का लेयर, उस फियर के लेयर को आपको हटाने की जरूरत है। और उसके लिए आपको एज अ थर्ड पर्सन देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन बन के सिचुएशन को देखिए और उसके बाद देखिए कि कितना आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये चॉइस लेकर। आई टेल यू वन थिंग, एक मिरर एक्टिविटी होती है। मिरर के सामने खड़े होकर जो भी आपका सिचुएशन है उसके बारे में बात करके, आप ही हैं जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं और आप ही हैं जो खुद को एडवाइस कर रहे हैं, आप ही हैं जो खुद को समझा रहे हैं, और आप ही हैं जो एक ही बंदे को ये बता रहे हैं कि यू नो व्हाट, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। बट एट द सेम टाइम एक आवाज आती है, अरे क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, ये बहुत ही वियर्ड साउंड करता है, बहुत चाइल्डिश साउंड करता है, पर कई बार जरूरी हो जाता है। बिकॉज कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहां पर कोई दूसरा बंदा हमारी हेल्प नहीं कर सकता। कोई सेकंड पर्सन से अगर हम कुछ भी ऐसा पूछेंगे भी ना तो भी हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। वी वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ। वो सिर्फ हम खुद से ही मिलेगा। जो भी डिसीजन हम लेंगे ना, वही है जो हमारे लिए सेटिस्फैक्शन का काम करेगा। तो इट्स बेटर कि आप ये मिरर एक्टिविटी एक बार ही करके देखें और मुझे बताइएगा जरूर कि इसने आपको कैसे हेल्प किया। और जो विजडम आप जो बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही है। इट इज इनसाइड यू ओनली।
और यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आया विद विजडम एंड इंस्पिरेशन. सो आई एम 110% श्योर कि आप जिस भी सिचुएशन में अभी है ना, और जिस भी से रिलेटेड आपका ये डिसीजन होगा, ये चॉइस होगा या कुछ भी होगा, वो बहुत प्योरली डिस्टाइंड था कि आपकी लाइफ में ये मेजर मोमेंट आएगा ही आएगा. और इस मोमेंट के बाद आपका लाइफ चेंज होगा, या तो आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म होगा एंड यू विल गेट इनटू द न्यू कार्मिक साइकिल, या फिर आप उसी चीज को दोबारा से आप उस चीज को रिन्यू करेंगे, उसी को आप आगे आगे बढ़ाते चलेंगे. वाई? बिकॉज यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, यू आर चूजिंग द फियर ऑफ योर सेल्फ, यू आर चूजिंग the mistakes or the things you have done in the past, or maybe because of the things happened in the past, because of that you are choosing all these things. Decision आपको लेना है. Thank you. This is a wonderful. Thank you so much सरस्वती माँ. Thank you so much. ये कितनी अच्छी रीडिंग थी आज की. और जिस तरह से एनर्जीज लाइंड अप हुई हैं, दिस क्लियरली शोज कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, दे ऑल आर वेरी मच प्रोटेक्टेड, दे ऑल आर वेरी मच गाइडेड, और लाइफ में उनको जो भी डिसीजन लेना हो वो उनको हमेशा हेल्प ही करेगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस रीडिंग इज कि इस मोमेंट के बाद जिनको भी मेरी व्यूवर्स, जिनको भी ये रीडिंग मिलने वाली है, जिनको भी ये वीडियोस मिलने वाली है, आई होप ये रीडिंग के थ्रू आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आए, और इसके थ्रू आपको जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे थे वो क्लैरिटी आपको मिले. एंड अगेन थैंक यू सो मच टू माँ सरस्वती, टू माई गाइड्स. And yeah, that was all about your reading. I'm sending so much love to you, and lots of blessings to you, and may you achieve so much in life. May you get whatever you wish for, and may universe always bless you with so much love, happiness and laughter. Yeah, that's all about today. Thank you so much for joining me. See you in the next reading. Bye bye. Tata. Hi everyone, so this is a edit version of the video. जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो में कि मेरा जो है कुछ समय के लिए वीडियो पॉज हो गई थी, पता भी नहीं चला कब, और उस बीच जो है हमारा एक पूरा का पूरा एक रीडिंग पार्ट का जो है मिस हो गया था, तो उसे मैं अब आपके सामने ला रही हूँ. एंड वो ये था कि आपके लिए कि आप किस तरह से इस सिचुएशंस को देख रहे हैं, जिस सिचुएशन में अभी आप हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं. और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि किस तरह से आप अभी भी अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड है, जिसके बेसिस पर जो है आप ये पूरा का पूरा डिसीजन ले रहे हैं, पूरा का पूरा चॉइस ले रहे हैं. आप इस सिचुएशन को देख भी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे रहे हैं, जिस वजह से आप जो है आगे चलकर इस ही सिचुएशन के रिगार्डिंग जो डिसीजन आप लेंगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि आप जो है पूरी तरह से अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपनी प्रेजेंट के सिचुएशंस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली यही बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में आने की ज़रूरत है. कॉन्शियसनेस का कार्ड क्लियरली यही बताता है, वो भी उल्टा, जैसे उल्टा ही आया था, तो इट्स अ रिवर्स कार्ड एक्चुअली. और रिवर्स में कॉन्शियसनेस क्लियरली शोज कि किस तरह से आप अभी भी प्रेजेंट में फिजिकली और अवेलेबल, आप सब फिजिकली आप पूरी तरह से अवेलेबल हैं, लेकिन जब बात किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की आती है, जब बात जजमेंट की आती है, ऑब्जर्व करने की आती है, यू डू एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, विच शोज कि किस तरह से पास्ट में हुई चीज़ों के जो इमोशंस जो उनसे जुड़े हैं, स्पेशली फियर, उसके बेसिस पर जो है आप अपनी लाइफ के कितने अभी तक एक्सपीरियंसेस, कहीं कितनी बार आप उस चीज़ के बेस पर आपने अपनी लाइफ को जज किया है, देखा है, और उसी बेस पे आपने डिसीजंस लिए हैं. सो फियर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेटिंग गो जो आपसे नहीं हो पा रहा है,
लाइफ आपको एक बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटी देना चाहती है। लाइफ आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जाना चाहती है, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन डजंट ऑलवेज मीन कि आप फिजिकली आप अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे हुए हो, नहीं। इवन मेंटली भी आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इतना कनेक्टेड हो, अपने पास्ट की मेमोरीज से, एक्सपीरियंसेस से, दैट नाउ यू रियली वांट टू होल्ड ऑन टू इट। डर लगता है आपको अगर आप आगे बढ़ेंगे तो। मुंह मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, और यही वो सेगमेंट था जो मिस हो गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो दोबारा बनाऊं, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना अच्छा मैसेज आ रखा है, इतना अच्छी रीडिंग आई थी कि मुझे लगा कि इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। बिकॉज आप कार्ड्स कितनी बारी शफल कर लें, दोबारा से सेम एनर्जी आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये मैसेज देना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस और मेजर डिसीजन, जिस वजह से मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। इसलिए मैंने इसे मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है, स्पेशली इस सेगमेंट को, that how you are dealing with the situation, how you are seeing the situation, and what you are doing in the situation. So yes, and again I'm saying that आप ये देखिए कार्ड, ये कार्ड अपने आप में आपको आपका प्रेजेंट इमोशनल एंड मेंटल स्टेट बता देगा कि आप चाहे कोई न्यू पार्टनर के लिए जाएं, चाहे कोई न्यू पार्टनर ढूंढें, चाहे कोई न्यू करियर में अपॉर्चुनिटी आए, या लाइफ के किसी भी एरिया में जहां पर भी आप इस सिचुएशन में हैं, जहां पर आपको किसी मेजर चॉइस के रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा है। क्योंकि लाइफ में ना हम 3 डिसीजंस होते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो वो लाइफ हमारी बना देते हैं या फिर वो बिगाड़ देते हैं। एक, आप करियर में कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप किसी अपने 3 साल, यानी कि ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं, अगर आप किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दें तो वो आपको आगे नहीं लेकर जाएगा, है ना। फिर आपको दोबारा से कुछ ना कुछ अपने लिए देखना रहेगा। वो आपका पहला मेजर डिसीजन होता है। आपका दूसरा मेजर डिसीजन होता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन, कि आप किस तरह से चीज़ों को आप किस तरह से अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे, आप किस तरह से अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और आपका तीसरा होता है आपके मैरिज को लेकर। ये 3 लाइफ के मेजर डिसीजंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ हद तक जो है हम चूज कर पाते हैं। बिकॉज नॉर्मली मैरिज को लेकर जब हम बात करते हैं ना, तो हर कोई जानता है कि कहीं ना कहीं हम कितने ही चॉइसेस ले लें, बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत डिस्टाइंड होती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर आप डिसीजन आपने लेना है, और यहाँ से आप अपना कार्मिक साइकिल बदल सकते हैं। इसलिए ये मेजर अरकाना का कार्ड आया है। नाउ कमिंग बैक टू दिस कार्ड, द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। कैन यू सी द लेडी? दिस लेडी is watching. This whole scenery is a future and the present of this lady. बट जो इस लेडी की एनर्जी है वो ये ब्लैक एंड व्हाइट है। तो चाहे ये अपनी नजरों से ये खूबसूरत नजारा देख भी रही है ना, उसके बावजूद मेंटली शी इज कनेक्टेड टू दिस ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ विच वाज हर पास्ट। सेम गोज इन योर केस, सेम गोज इन योर केस। So I would really suggest you to come out of the fear. You need to heal yourself, and सिर्फ पेशेंस का ही कार्ड नहीं है, ये कार्ड हीलिंग का भी है। हर एक चीज का फेज होता है, हर एक लाइफ के हर सिचुएशन का एक फेज होता है। आप अपने पास्ट के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अब आगे बढ़ें और अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करें। हीलिंग ऑलवेज टेक्स टाइम, राइट। सो कोई भी किसी भी तरीके से आप जो है हिस्ट्री डिसीजन मत लीजिए, और ना ही पास्ट के एक्सपीरियंसेस पर जो है आपने जो है इस चॉइस को देखना है। यू हैव टू सी इट एज अ मिरर, जो कि मैंने आपको रीडिंग में ऑलरेडी बताया हुआ है जब हम लोगों ने गाइडेंस कार्ड उठाया था, है ना। ऑलराइट, थैंक यू।